हेलो बच्चों, कैसे हो? सही हो? ठीक है बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हमने फर्स्ट दो एप्लीकेशन स्टडी कर ली है, जिसमें हमने पढ़ा चेक द रिलेशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरे में पढ़ा ड्राइव द रिलेशन। थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी one system of unit to other system of unit। वन सिस्टम ऑफ यूनिट से किसमें कन्वर्ट करो? अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करना बेटा? आपको कन्वर्ट करना। ठीक है बेटा, तो ये कैसे करेंगे? जैसे इसमें क्या है कि मान लिया कि जैसे मैंने कहा 3 किलोग्राम या मैंने कहा 3000 ग्राम, एक 3000 ग्राम, ये दोनों एक ही बराबर है ना। मैं कह सकती हूँ Q1 बराबर है किसके? Q2। ठीक है, तो इसको पहले जनरल निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी न्यूमेरिकल। तो मान लिया लेट अस कंसीडर द टू फिजिकल क्वांटिटीज इन टू सिस्टम CGS और SI सिस्टम। कैसे लिख लो? लैंग्वेज में बोल देती हूँ। लेट अस कंसीडर द टू फिजिकल क्वांटिटीज in first in SI system, second in CGS system, which have magnitude Q1 and Q2. Then देखो कैसे लिखेंगे इसको? Q1 and Q2। मान लिया Q1 किसके बराबर होगी? Q1 को निकलवाया था मैंने मैग्नीट्यूड। क्या लिखवाया था मैंने? Q1 क्या बताता है? फिजिकल मेजरमेंट को। ठीक है, क्या बताता है? N1 U1। अरे ये बताता मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको मैंने? न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। तो Q2 को क्या लिखोगे? N2 इंटू U2। ठीक है, अब वो माने यूनिट किस में भी है? मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ N1, मान ली इसकी क्या है? M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। इसकी यूनिट पावर नहीं पता कितनी है, इसकी जो यूनिट है जैसे किलोग्राम कुछ भी है वो जनरल मान लिया। M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। इसी तरह इसकी मान लोगी N2, N तो नंबर है, M की पावर A, M1, L1, T1 मान लो इसको M2, L2 और T2 की पावर C। ठीक है, अब देखो मैंने कहा जैसे आपने कहा 3 किलोग्राम, अगर वो बराबर होंगी, बराबर होगा 3000 ग्राम के, तो मैं ये कह सकती हूँ ना Q1 बराबर है किसके? Q2 के। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कहूंगी? Q1 बराबर है किसके? Q2 के। तो क्या बनेगा? N1 U1 बराबर क्या होगा? N2 U2। तो मान या उल्टा लिख दो N2 U2। जो निकालना है, जो गिवन है उसको N1 U1 मान लेना, और जो निकालना कोई भी हो, जो CGS से आप चाहे उसमें आप लोग CGS सिस्टम से SI सिस्टम में जाओ। क्या मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है? कि CGS सिस्टम से SI सिस्टम में कन्वर्ट करो, या फिर SI सिस्टम से किस में कन्वर्ट करो? CGS में। ठीक है, बस ये एक बात ध्यान रख लेना, जो निकालना है ना, जो दे रखा है उसको N1 U1 मान लेना। जो दे रखा है उसको क्या मान लोगे? N1 U1। और जो निकालना है उसको क्या मान लेना? N2 U2। ठीक है, आंसर हमेशा सही आएगा। चाहे वो CGS से SI गए, चाहे वो SI से क्या गए आपका? CGS गए। ठीक है, मैं कहूँ जैसे मीटर है, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है, उसको किस में कन्वर्ट करो? सेंटीमीटर में। किसमें कन्वर्ट करो? सेंटीमीटर में। तो ये बन गया U1 और ये बन गया आपका U2। ठीक है, अब डायरेक्ट भी आप कह देते हैं मैडम ये 100 सेंटीमीटर के बराबर, लेकिन जब कुछ बड़ी क्वांटिटीज है तो उसको डायमेंशनली कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए बात करें। ठीक है, बाकी डायरेक्ट तो हम डायरेक्ट भी कर लेंगे न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में इतने बड़े मेथड नहीं लगाएंगे पूरी फिजिक्स, बस डायमेंशन के केस में हम इस मेथड का यूज करें। तो क्या बना ये? N2 U2 की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं? M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। N1 में लिखो M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। ठीक है बेटा, अब बना आपके पास यहाँ से N2, इसको उधर ले जाओ N1। देखो इधर ऐसे लिख सकते हो M1 by M2। पहले मैं अलग लिख देती हूँ, किसी को नहीं समझ आए तो। N1 ये ऊपर है आपके पास M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। ये नीचे चला जाएगा सारा। M2 की
की पावर b, L2 की पावर b और a और T2 की पावर c। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ थोड़ा अरेंज करके। N2 इज इक्वल टू क्या बना, N1 M1 बाई M2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b, T1 बाई, ये इधर है बेटा, ये थोड़ा लिखो, जगह बनाऊं क्या, इधर से लिखती हूँ, देखो इधर से। N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2, M1 बाई M2 की पावर a, L1 बाई L2 की पावर b, T1 बाई T2 की पावर c। ओके बच्चे, सही है, समझ आ गया? तो देखिए अब इस तरह से हम जनरली किसी भी जो क्वांटिटी गिवन होगी ना उसको क्या मान लेंगे, N1 M1 L1 T1, और जो निकालनी होगी उसको क्या मान लेंगे, N2 M2 L2 और T2। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू द अर्थ। कन्वर्ट, ये लिख लिया बेटा सबने, लिख लो और फटाफट जल्दी से, ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। क्वेश्चन है बेटा अब आपका, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना, आपको अर्ग में कन्वर्ट करना। तो देखो जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। जूल यूनिट किसकी है, ये एनर्जी की। ये देखना आपको, जूल किसकी यूनिट है, आपकी एनर्जी की। ठीक है, किसमें, एसआई सिस्टम, किसमें होती है ये, एसआई सिस्टम। समझाया था पीछे, एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। और आर्ग किसमें होती है, ये सीजीएस सिस्टम में। एनर्जी की यूनिट जो है सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, आर्ग। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 1 जूल कितने आर्ग के बराबर। जैसे मैं कहता हूँ 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर हुआ ना, डायरेक्ट लिखते हो। अब यहाँ से इसको बताना आपको कि 1 जूल कितने आर्ग के बराबर है। तो सबसे पहले बेटा इनको करने का तरीका देखो, ऐसे लाइन लगा लिया, ये तो कंफ्यूज हो जाओ। इधर लिखो N1 M1 L1 T1। ठीक है, N1 1 जूल दिया है, तो 1 जूल का मतलब 1 जूल अर्ग का मतलब कुछ नहीं दे रखा, कोई भी नंबर तो 1 ही है, कुछ नंबर नहीं दे रखा तो 1। अगर वो कह देता 1 जूल को 7 अर्ग में कन्वर्ट करूं तो मैं N2 की वैल्यू 7 ले लेती। ठीक है, यहाँ नहीं दिया तो 1 ही ले रही हूँ पहले। M1 देखो जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, तो इधर लिख लो एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, mlt-2, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2। ठीक है, ठीक है, लिख लोगे। तो M1 किसमें है, ये एसआई सिस्टम है। जूल कैसा सिस्टम है आपका, एसआई। जूल कैसा सिस्टम है, एसआई। और आर्ग कैसा सिस्टम है आपका, सीजीएस। आर्ग कैसा, ठीक है, जूल कैसा सिस्टम है आपका, एसआई। आर्ग कैसा सिस्टम आपका, सीजीएस। ठीक है, तो M1 में क्या लिखोगे, मास को किसमें लिखते हो, एसआई सिस्टम में किलोग्राम में। मास को किसमें लिखोगे, किलोग्राम में। ठीक है, L1 डिस्टेंस को किसमें लिखते हो, मीटर में, एसआई सिस्टम में। और टाइम को किसमें लिखते हो, सेकंड में। ठीक है, अब इधर देखो N2 में कितना आपका 1 है। N2 निकालना अभी नहीं पता, ये दे नहीं रखा इसमें, निकालना है वैसे तो कितना है। और आपका M2 कितना है, सीजीएस मतलब ग्राम, सीजीएस मतलब ग्राम। L2 मतलब सेंटीमीटर। टाइम क्या रहेगा, वही सेकंड में ही मेजर करेंगे। सबसे पहले ऐसे टेबल से बना लो, बना लिया, जिसमें जो मेजर करना वो लिख लो। क्लियर हो गया भाई, हो गया इतनी बात। अब आपका जो फॉर्मूला था उसको लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ पहले यहाँ नीचे। N2 बराबर क्या था, N1। N2 बराबर N1, N2 तो निकालना है आपको, बराबर N1। ठीक है, इंटू M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C। ठीक है, मैंने कहा था जिसको कन्वर्ट
M2L2 और L3। अब जूल को कन्वर्ट करना था, जूल को मैंने M1 L1 T1 में मान लिया, किस में कन्वर्ट करना था, सीजीएस में, तो उसको M2L2 और L3। ठीक है, जो निकालना है उसको L2 T2 मान लो, जो दे रखा है उसको N1 मान लो, ये वाला सिस्टम। N2 क्या बना हुआ आपका यहाँ से, N1 क्या दे रखा है 1 जूल, N1 कितना दे रखा है 1 जूल, तो 1 ही लिखोगे इसको, N1 की वैल्यू क्या लिख दोगे 1। अब देखो M1 क्या है 1 किलोग्राम, M1 क्या है 1 किलोग्राम, ठीक है, और M2 क्या है ग्राम की पावर A। अब अगला देखो L1 क्या है मीटर और L2 क्या है सेंटीमीटर की पावर B। ठीक है, अब देखो T1 क्या है सेकंड और T2 भी किस में मेजर करते हैं सेकंड की पावर C। लिख दिया मैंने इस फॉर्मूले को, सीधा सीधा जो M1 जिसमें था वो लिख दिया, M2 जिसमें था वो लिख दिया, जिसकी जो जो पावर बन रही थी वो मैंने लिख दी। तो देखो क्या बना N2 इज इक्वल टू N1। देखो ये क्या है किलोग्राम, इसके ग्राम बना लो 100,000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम की पावर A। अब देखो पावर A कैसे लिखेंगे, एनर्जी की पावर, देखो एनर्जी में M की पावर क्या है 1, तो ये बताएंगे A B C पावर को, A B और C पावर को, यहाँ पे ये एनर्जी को कन्वर्ट करना है ना, तो ये बताएंगे A B और C पावर को यहाँ पे। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, M की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 लिख दो। मीटर को क्या होना होगा 100 सेंटीमीटर और नीचे भी क्या आएगा सेंटीमीटर। अब B देखो, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और L की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, T में देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये 1 बचा और 1 की पावर क्या आएगा -2, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, 1 की पावर तो कुछ भी हो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब इसको सोल्व करो N2, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बना 100,000 और ये 10 की 100 को 10 की पावर 2 लिख दूं और इस सारे की पावर भी 2, N2 बराबर 1000 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख दो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में समझाई दी बातें कि आपके 10 की पावर में हम एसआई सिस्टम को 10 मल्टीपल ऑफ 10 में लिख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम में बताई थी कि इस मल्टीपल ऑफ 10 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 4। N2 की वैल्यू कितनी आई 10 की पावर 7। N2 की वैल्यू कितनी आई बेटा 10 की पावर 7। तो क्या हुआ 1 जूल, 1 जूल कितने के बराबर हो गया, N2 कितना आ गया 7, 10⁻7 अर्ग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डायरेक्ट भी याद रखना कि 1 जूल कितने के बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। समझ आ गया, बोलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देखो जूल को सीजीएस में क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बेटा सबको। अब अगला एक और क्वेश्चन देखो, फिर से देखो, सबसे पहले जो कन्वर्ट कर रहा है उस यूनिट को समझो कि वो यूनिट किसकी है। जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो और जो उसकी जो पावर होगी वो एबीसी कोफिशिएंट को बताएगी यहाँ पे, ठीक है। अब जिसको कन्वर्ट करना है उसको पहले लिख लो। एसआई को कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में। तो सीजीएस को N2 और M2L2 मान लो और एसआई को M1 L1 और T1। अब इस फॉर्मूले में लगा, ठीक है। किलोग्राम में था तो किलोग्राम लिख दिया मैंने, यहाँ पे फिर मैंने सीधा सीधा जो वैल्यू थी वो लिख दी, जो कन्वर्ट होके वो ये। तो 1 जूल कितने के बराबर होगी 10⁻7 अर्ग। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखो एक और क्वेश्चन कन्वर्ट, एक और क्वेश्चन देखिए। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू द टाइम। कन्वर्ट, अब एक बार छोटा सॉरी बेटा, एक बार पीछे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अगर वो कहता है 1 कन्वर्ट 1 जूल कन्वर्ट 7 जूल इनटू अर्ग। 7 जूल को किस में कन्वर्ट कर देता है, वर्ग में। तो N1 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 7। N1 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 7। तो फॉर्मूले में यहाँ 1 की जगह सिर्फ क्या लिख देते हैं 7 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 7। ध्यान रखना इस बात, क्लियर। अब अगला एक क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट 1 जूल ना 1 न्यूटन 1 न्यूटन इनटू डाइन। डाइन वाली डाइन नहीं डायन होगी कोई, डायन, ठीक है। डायन नहीं है भाई, वो डाइन नहीं है, ठीक है। डायन नहीं है, डाइन है तो क्या बना आपके पास 1 न्यूटन इनटू द डाइन।
क्या कह रहा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू द डाइन। तो न्यूटन किसकी यूनिट है बेटा, फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, mL/t-2। यही होता है। अब ये जो कोएफिशिएंट ए बी सी पावर को बताएंगे, ए की वैल्यू 1 लिख लो, बी की वैल्यू 1 लिख लो और सी की वैल्यू -2 लिख लो। सबसे पहले ये काम करो। अब लिखो, इधर लिख लो एसआई सिस्टम और इधर लिख लो सीजीएस सिस्टम। लिख लिया। एसआई में देखो न्यूटन एसआई सिस्टम है ना भाई, न्यूटन को कन्वर्ट करवा रहा है ना, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, m1 l1 t1 और n1। 1 न्यूटन है तो n1 की वैल्यू 1। देखो मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ऐसा सिस्टम। लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड। सीजीएस में देखो, सीजीएस में कैसे मेजर करेंगे, n2 तो आपको निकालना है, कन्वर्ट करना उसमें। तो क्या बना, m2 को क्या लिखोगे, ग्राम में, l2 को सेंटीमीटर में, ठीक है। और t2 को, टाइम को तो सेकंड में ही मेजर करते हैं, दोनों एक केस। लिख लिया। अब अपने फॉर्मूले पे आओ। अब फॉर्मूला क्या था आपके पास, उसको ले लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपके पास, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई l1 की पावर m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर। यही था बेटा, ठीक है बेटा। क्लियर, समझ आया, अरे आया नहीं आया, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, तो लिख लो n2, n1 तो 1 ही है। अगर वो कहता 5 न्यूटन तो n1 की जगह में 5 लिख देते, ठीक है। अब यहाँ पे ये जर्नल सा है तो इसलिए जर्नल में निकाल रही हूँ, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज होता है, इसलिए मैं 5-3 नहीं ले रही, ठीक है। बाकी आ जाए तो आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। m1 की वैल्यू क्या है, 1। m1 क्या है, किलोग्राम में, किलोग्राम में। m2 क्या है, ग्राम में। और a की वैल्यू 1। l1 देखो मीटर, l2 किस में है, सेंटीमीटर में। b की पावर 1, टाइम की वैल्यू सेकंड अपॉन में सेकंड की पावर -2। देखो 1 किलोग्राम में क्या बनाओगे, ग्राम। तो ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर 100, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और 1 की पावर कुछ भी हो, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 ही रहेगा हमेशा। तो ये 1, ये बना 10⁻³ 1000 को 10⁻³ और 100 को 10⁻²। कितना है, 10⁻5। तो n2 कितने के बराबर आया आपका, 10⁻5। मतलब 1 न्यूटन कितने के बराबर है, 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन कितने के बराबर है, 10⁻5 डाइन। और 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्क। तो दोनों ऑब्जेक्टिव में बहुत यूज होते हैं क्वेश्चंस। समझ आया बेटा, अरे बोलो आया है, समझ में नहीं आया। अब इस क्वेश्चन को मैं उल्टा करके दिखा देती हूँ आपको। मान ले मैं कहूँ, मैंने इस क्वेश्चन में कहा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू द डाइन। अब मैं क्वेश्चन में उतना कह देती हूँ, कन्वर्ट 1 डाइन इनटू अर्क इनटू न्यूटन, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करना है न्यूटन में। तो देखो आंसर, वैसे तो क्या समझ आ रहा है कि 1 डाइन कितने का होता है, -5 न्यूटन के ना। अगर मैं यहाँ सीधा शॉर्ट में निकालूं तो 1 डाइन बराबर है किसके, 10⁻⁻5 न्यूटन के। अरे नीचे आ जाएगा। आप इसको डायमेंशनली सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो आप लोगों को उल्टा करके सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए। अब देखो कन्वर्ट करना है किसमें, सबसे पहले तो डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही लिख लोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप वही लिख लोगे। अब देखो मैंने क्या था, जिसको कन्वर्ट करना उसको पहले लिख लो, उसको m1 l1 और t1 मान लो। तो m1 t1 आप किस में आ जाएंगे आपके, अगर डाइन सीजीएस है ना तो इधर आप सीजीएस लिख लो और इधर क्या लिख लो, एसआई, ठीक है। m1 को क्या लिख लोगे, ग्राम में, l1 को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड। किसमें कन्वर्ट ना, न्यूटन। न्यूटन कैसी यूनिट है, एसआई। तो यहाँ क्या लिखोगे, किलोग्राम, यहाँ क्या लिखोगे, मीटर, और फिर यहाँ क्या लिखोगे, सेकंड, ठीक है। मैंने कहा था जिसको जिसमें कन्वर्ट करना उसको पहले m1 l1 मान लो और जिसमें कन्वर्ट करना उसको m2 l2 और t2 मान लो, ठीक है। तो देखो क्या बनाएगा, सोल्व कर इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये n2 इज इक्वल टू n1 कितना है, 1, m1 अब क्या आपका ग्राम है। देखो m1 क्या आपका ग्राम और m2 क्या आपका किलोग्राम,
ठीक है, अब देखो पावर तो 1 ही है, L1 क्या है आपका सेंटीमीटर, और ये किसमें आपका मीटर, और ये तो है ही सेकंड में दोनों, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो। इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो 1000 ग्राम की पावर 1, इसको सेंटीमीटर, इसको 100 सेंटीमीटर की पावर 1 की पावर -2, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। ठीक है, तो क्या बन गया आपका 1/1000 और 1/100, क्या लिख सकते हो 10⁻³ और 10⁻², क्या है 10⁻⁵ ना। ठीक है, ये तो लिखा था मैंने, मतलब 1 डाइन कितने के बराबर 10⁻⁵ न्यूटन। तो इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट। समझ आया बेटा सभी को इतना? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज को देख के नहीं घबराना है। द फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 मिनट एज द बेस ऑफ द यूनिट। तो 60 जूल पर मिनट, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब क्या, 60 जूल पर मिनट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे पावर। देखो जूल पर मिनट, वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। वर्क एनर्जी की फॉर्म में बात कर रहा है, जूल पर मिनट। किसकी बात कर रहा है, वो पावर की। ये क्या है यहाँ पे पावर। देखो 60 जूल पर मिनट, मिनट को किसमें बना होगा, पावर यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जो कि हम 1 वोट कहते हैं। तो मिनट के क्या बनाओगे, सेकंड। ठीक है, तो ये बना कैंसिल, तो यार जूल पर सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं 1 वोट। पावर यूनिट क्या होती है 1 वोट। थोड़ा सा टेस्ट था क्वेश्चन में, इतना सा बस। ठीक है, तो जूल पर मिनट का मतलब किसकी बात कर रहा है, वो पावर का, पावर मतलब 1 वोट। ठीक है, अब वही बात, सबसे पहले पावर की डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 और टाइम के लिए t, क्या बन गया ml2t-3। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। ओके बेटा, अब देखो सबसे पहले SI सिस्टम में आ गया ना। अब ये SI सिस्टम को किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम सेंटीमीटर और मिनट, मतलब CGS में। तो इधर SI लिख लो, इधर क्या लिख लो CGS। जिसमें कन्वर्ट करना मैंने कहा उसको M1 L1 और T1 मान लो।